हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त टिंकू राजा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, अगर आपने उस स्टोरी को सही तरीके से सुन लिया, समझ लिया, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, वो स्टोरी इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हाथी आया और उस हाथी को देखने के लिए उस गांव में बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। उसी गांव में 4 अंधे दोस्त रहते थे। जैसे ही चारों अंधे दोस्तों को पता चला कि इस गांव में एक हाथी आया, हाथी को देखने के लिए चारों दोस्त, अंधे दोस्त, हाथी के पास चले जाते हैं। पहले दोस्तों ने बोला कि दोस्त रुको, मैं हाथी देख कर आता हूँ, हाथी होता कैसा है। जैसे ही हाथी के पास पहला दोस्त जाते हैं और जाते जाते हाथी का पूंछ पकड़ा जाता है और पूंछ को ऊपर से नीचे की ओर सहलाते हैं और फिर पुनः वापस आते हैं और बोलते हैं अपने दोस्तों से कि दोस्त, हाथी रस्सी के समान होता है। दूसरे दोस्त ने बोला कि अच्छा रुको, मैं हाथी देख कर आता हूँ, हाथी होता कैसा है। दूसरे दोस्त जैसे ही हाथी के पास जाते हैं तो वो हाथी का सूंड पकड़ा जाता है और जैसे ही सूंड पकड़ाता है, हाथी अपने सूंड में उस व्यक्ति को लपेटकर झूले की तरफ से झुलाने लगते हैं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और वो व्यक्ति फिर अपने दोस्तों के पास आता है और बोलता है तुम झूठ बोल रहे थे, हाथी तो झूले के समान होता है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर तीसरे दोस्त ने बोला रुको, मैं हाथी देख कर आता हूँ, हाथी होता कैसा है। तीसरे दोस्त जाते हैं हाथी के पास और हाथी का पैर पकड़ा जाता है और ऊपर से नीचे की ओर पैर को पकड़ते हैं और आते हैं और दोस्तों से बोलते हैं कि दोस्त, तुम दोनों झूठ बोल रहे थे, हाथी जो होता है खंभे के समान होता है। चौथे दोस्त ने बोला रुको, तुम तीनों दोस्त झूठ बोल रहे हो, मैं देख कर आता हूँ, हाथी होता कैसा है। चौथा दोस्त जाते हैं हाथी के पास और हाथी का पेट पकड़ा जाता है और इधर उधर पेट को सहलाते हैं और फिर पुनः वापस आते हैं और बोलते हैं कि दोस्त, तुम तीनों झूठ बोल रहे थे, हाथी जो होता है वो गद्दे के समान होता है, बहुत गद्देदार था। अब चारों दोस्त आपस में बहस करने लगते हैं। एक ने बोला हाथी रस्सी के समान होता है, दूसरे ने बोला हाथी खंभे के समान होता है, तीसरे ने बोला हाथी झूले के समान होता है और चौथे ने बोला गद्दे के समान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, क्या वास्तविक में वो चारों दोस्त सही बोल रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे थे। चारों दोस्त अपने जगह पे सही थे, बिकॉज वो चारों दोस्त अंधे थे। लेकिन सचमुच में क्या हाथी रस्सी के समान होता है, खंभे के समान होता है, गद्दे के समान होता है, झूले के समान होता है? नहीं, हाथी एक विशालकाय जानवर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हैं या जिस प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको उस प्रोफेशन के बारे में कोई भी व्यक्ति गलत बोले तो उनकी बातों को इग्नोर करिए, उनसे बहस मत करिए, बिकॉज वो भी अपने जगह पे सही हैं और आप भी अपने जगह पे सही हैं। क्योंकि आपके प्रोफेशन के बारे में सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है, इसीलिए वो भी सही बोल रहे हैं। और आपको जो लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या मैंने जो देखा है, अगर आपको लगता है कि सही है तो बिल्कुल आप सही हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करिए और लाइफ के अंदर आगे बढ़िए। और दोस्तों, अगर ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस स्टोरी को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला फिर से नई नई स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू।